सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, 4 सितंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली एसएमसी बैठक अर्थात विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का एजेंडा तथा कार्यवृत्त आपके समक्ष है। आप इसकी सहायता से अपने विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार एजेंडा बिंदुओं को समाहित करते हुए एक शानदार एसएमसी बैठक आयोजित कर सकते हैं तथा उसका बहुत ही अच्छा विलेखीकरण भी साथियों कर सकते हैं। आप इसका बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। मेरे द्वारा एजेंडा तथा कार्यवृत्त को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट साथियों कर दिया गया है। इसके साथ ही इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्स में दिया गया है साथियों, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप देख लेते हैं इस माह कौन कौन से एजेंडा बिंदुओं को साथियों रखा गया है। तो साथियों, यहाँ सितंबर की जो बैठक है देखिएगा 4 सितंबर 2024 को आयोजित की जानी है। इसमें हमारे द्वारा जो एजेंडा बिंदु रखे गए हैं, आप इसमें संशोधित भी साथियों कर सकते हैं। पहला एजेंडा है साथियों कि वर्तमान माह में कितने प्रतिशत निपुण बच्चों का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। ये एसएमसी सदस्यों के साथ हमने साझा किया है और इस कार्य की गत माह के सापेक्ष प्रगति पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा साथियों, हमने रखा कि जो भी हमारे विद्यालय में लगातार अनुपस्थित बच्चे रहे हैं, उनकी विद्यालय में 100% उपस्थिति कराने में एसएमसी सदस्य सहयोग करेंगे। इस संबंध में हमने बात रखेंगे। तीसरा साथियों, देखिए ई पाठशाला के अंतर्गत स्कूल होमवर्क ग्रुप, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है कक्षा 1, 2, 3 के ये बने हुए हैं, इसमें अधिकतम अभिभावकों को जोड़ा जाए और उस ग्रुप का अधिकतम उपयोग किया जाए। इस संबंध में हम एसएमसी सदस्यों के साथ बात करेंगे। और फोर्थ साथियों, नवोदय विद्यालय के देखिएगा आवेदन निकले हुए हैं और एनएमएमएस परीक्षा के भी आवेदन है। तो उनकी तैयारी कैसे करानी है और अंतिम तिथि क्या रहेगी, अधिक से अधिक आवेदन कराएं, इसके संबंध में हम बात करेंगे। डीबीटी धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में आ चुकी है, उसके उपयोग के संबंध में साथियों हम बात करेंगे। और देखिएगा दीक्षा ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप का प्रदर्शन यहाँ मीटिंग में किया जाएगा और उसके उपयोग के बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ साथियों, देखिए इस बार इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियों के संबंध में भी बात करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में इको क्लब का गठन किया गया है। कौन कौन सी गतिविधियां जो हैं इस माह कराई जानी है, क्योंकि पूरे वर्ष का जो कैलेंडर है गतिविधियों का वो दिया गया है। उसमें कुछ विद्यालय स्तर की गतिविधियां हैं और कुछ समुदाय के साथ कराई जानी है। तो इस पर भी साथियों बात करेंगे। और देखिएगा स्वच्छता पखवाड़ा, ये एक जो है सितंबर से साथियों प्रारंभ हो गया है और ये 15 दिन चलेगा। इससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो भी हम एसएमसी सदस्यों के साथ उसके प्रचार प्रसार के संबंध में बात करेंगे। इसके साथ नवा साथियों माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का प्रभाव, देखिए गत माह माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ अगस्त माह में अंतिम सप्ताह में, तो उसके क्या प्रभाव रहे हैं इस पर भी साथियों हम बात करेंगे। और देखिए अंत में जो भी हमारे विद्यालय में बच्चों की अच्छी उपस्थिति रही है, कोई किसी बच्चे ने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है या निपुण बनने वाले बच्चों को और उनके अभिभावकों को, विशेष रूप से उनकी माताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन साथियों करेंगे। यदि कोई अन्य बिंदु है तो उसे आप समाहित कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखिएगा कार्यव्रत हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आज दिनांक 4/9 को हमारे विद्यालय में देखिएगा ये बैठक आयोजित हुई है और जो भी एजेंडा बिंदु थे उनको पढ़कर सुनाया गया है। उसके बाद इन एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरांत निम्न कार्यव्रत या निष्कर्ष जारी किया गया है। एजेंडा नंबर 1 के क्रम में साथियों क्या रहा कि वर्तमान माह तक इतने प्रतिशत बच्चे निपुण हो चुके हैं। देखिए इस माह तक जितने प्रतिशत बच्चे आपके निपुण हो चुके हैं वहां लिख देंगे आप। और निपुण कार्य योजना के अनुसार कार्य गतिमान है, दिसंबर तक हम 100% बच्चे निपुण कर लेंगे। घर पर भी जो अभिभावक हैं वो बच्चों को पठन अभ्यास के अवसर दे ताकि उनकी स्पीड बन पाए। और एजेंडा नंबर 2 के क्रम में साथियों विद्यालय में जो भी लगातार अनुपस्थित चल रहे बच्चे हैं उनको विद्यालय में लाने के लिए उन बच्चों का आवंटन हमने गत माह एसएमसी सदस्यों के मध्य किया था। इस कार्य की अब समीक्षा की और वर्तमान माह में जो भी लगातार अनुपस्थित बच्चे थे उनको भी हमने एसएमसी सदस्यों के मध्य उनका आवंटन किया है और एसएमसी सदस्यों से निवेदन किया कि उनको विद्यालय के लिए प्रेरित करें भेजने के लिए। एजेंडा नंबर 3 के अनुपालन में साथियों जो एसएमसी सदस्य हैं अभिभावकों को प्रेरित करें कि वह कक्षा 1, 2, 3 के जो ई पाठशाला के अंतर्गत व्हाट्सएप पर जो स्कूल होमवर्क ग्रुप बने हैं उसमें अधिकतम अभिभावक जुड़े तथा जो भी गृह कार्य ई पाठशाला के अंतर्गत प्रेषित किया जा रहा, जो भी गतिविधियां प्रेषित की जा रही, उन्हें करने हेतु अपने बच्चों को वे प्रेरित करें। एजेंडा नंबर 4 के क्रम में साथियों प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि नवोदय विद्यालय और एनएमएमएस परीक्षा संबंधी देखिए आवेदन वे कराएं अपने बच्चों को और विद्यालय स्तर भी कराए जा रहे हैं। नवोदय में कक्षा 6 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर है साथियों। इसकी तैयारी भी बच्चों को विद्यालय में करवाई जा रही है। इस संबंध में सभी एसएमसी सदस्य स्वयं भी और तथा अभिभावकों को भी प्रेरित करें कि घर पर बच्चों को इन परीक्षाओं की तैयारी हेतु सहयोग दे, मार्गदर्शन दे, समय दे सके।
एजेंडा नंबर 5 के क्रम में साथियों प्रधानाध्यापक महोदय ने अवगत कराया कि डीबीटी की धनराशि 1200 रुपए बच्चों के अभिभावकों के खाते में आ चुकी है, जिसके द्वारा 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूता मोजा, बैग और स्टेशनरी का सामान खरीदा जाना है। इस हेतु समिति के सभी सदस्य अभिभावकों को सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे और विद्यालय द्वारा बच्चों का यूनिफॉर्म में उक्त सामग्री सहित फोटो डीबीटी ऐप पर भी साथियों अपलोड किया जाएगा। ये एसएमसी सदस्यों के साथ उन्होंने बात की है। और एजेंडा नंबर 6 के क्रम में जो शिक्षक या शिक्षिका जो भी विद्यालय के हैं उनके द्वारा दिखेगा दीक्षा ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप का प्रदर्शन एसएमसी सदस्यों के साथ किया गया है, ताकि जो अभिभावक भी हैं वे भी घर पर दीक्षा ऐप का, निपुण लक्ष्य ऐप का उपयोग अपने बच्चों के साथ कर सके। और एजेंडा नंबर 7 के क्रम में प्रधानाध्यापक द्वारा एसएमसी सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यालय में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन किया जा चुका है। इससे संबंधित गतिविधियां परियोजना से प्राप्त कैलेंडर के अनुसार संचालित होंगी। अतः एसएमसी सदस्यों द्वारा समुदाय में भी इन गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इन सभी गतिविधियों को कैलेंडर के अनुसार पढ़ करके देखिएगा, एसएमसी सदस्यों के साथ सुनाया भी गया है। एजेंडा नंबर 8 के क्रम में 1 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में तथा समुदाय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जानी है। इन गतिविधियों का समुदाय में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें, ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से साथियों बचा जा सके। तो ये भी बात एसएमसी सदस्यों से रखी है। एजेंडा नंबर 9 के क्रम में गत माह दिनांक इतने तक अगस्त 2024 में जब माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी वाले विद्यालयों में आयोजित किया गया था, तो इस कार्यक्रम से माताएं जागरूक हुई हैं तथा बच्चों को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र पर साफ सफाई से भेज रही हैं। स्वयं भी घर पर उन्हें सीखने का माहौल देने का प्रयास कर रही हैं, ऐसा प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया है। साथ ही प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को भी बताया है, ताकि प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भेजा जाए। ठीक है साथियों। और अंत में देखिए एजेंडा नंबर 10 के क्रम में अच्छी उपस्थिति, विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले या निपुण बनने वाले जो बच्चे हैं उनके नाम यहाँ पर हम लिखेंगे तथा उनकी माताओं को सम्मानित कर उनका उत्सवर्धन किया गया है। सभी एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सभी का धन्यवाद कर आगामी माह की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ बैठक ये संपन्न हुई है। इन्हीं के साथ ये साथियों वीडियो समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।